हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कोशी-रीमान इक्वेशंस डिराइव की थी पोलर फॉर्म के लिए। अब हम उसका एप्लीकेशन मतलब उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ रियल, n कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, शो दैट ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज़ एनालिटिक एक्सेप्ट पॉसिबली व्हेन r इक्वल्स टू 0। मतलब ये एनालिटिक होगा पॉसिबली r इक्वल्स टू 0 को छोड़कर, बाकी हर जगह पे एनालिटिक होगा। एंड दैट इट्स डेरिवेटिव इज n r रेज़ टू पावर n माइनस 1 है ये जो फंक्शन बन रहा है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि उसका अवकलज जो है वो ये होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये फंक्शन एनालिटिक होगा और उसका डेरिवेटिव ये होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें पता है कोशी-रीमान इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन एनालिटिक हो सकता है। तो सबसे पहले हम कोशी-रीमान इक्वेशंस चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखो, यहाँ पे हमें जो फंक्शन है आर और थीटा का फंक्शन है ये दे रखा है, आर रेज़ टू पावर n कोस एन थीटा प्लस आयोटा आर रेज़ टू पावर n साइन n थीटा। हमने रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग लिख दिए। तो यहाँ पे u जो रियल पार्ट है फंक्शन का वो है आर रेज़ टू पावर n कोस n थीटा, एंड v जो इमेजनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ आता है वो है आर रेज़ टू पावर n साइन n थीटा। कोशी-रीमान इक्वेशंस हमें चेक करनी है तो हमें पता है उसके लिए हमें चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं, डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल थीटा एंड दोनों रिजल्ट वी के लिए। तो हम डेल यू बाई डेल आर निकालते हैं, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं आर के विद रिस्पेक्ट। तो ये जो कोस एन थीटा है ये तो कांस्टेंट होगा और आर पावर एन का डिफरेंशिएशन हमें पता है एन आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 कोस एन थीटा। डेल यू बाई डेल थीटा निकाले अगर हम, तो डेल यू बाई डेल थीटा आर पावर एन एज इट इज़ कोस एन थीटा का होगा माइनस साइन एन थीटा और एन थीटा का एन, तो ये बनेगा माइनस एन साइन एन थीटा, यानी कि माइनस एन आर पावर एन साइन एन थीटा। अब हम डेल वी बाई डेल आर निकाल लेते हैं। तो आर की पावर एन का एन आर पावर एन माइनस 1 साइन एन थीटा, डेल वी बाई डेल थीटा करेंगे तो आर पावर एन एज इट इज़ साइन एन थीटा का कोस एन थीटा और एन थीटा का एन, तो ये बनेगा एन आर पावर एन कोस एन थीटा। ठीक है, तो कोशी-रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में क्या थी, डेल यू बाई डेल आर इक्वल 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, है ना, यही थी। वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई होता है क्या। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी आर इक्वेशंस ये है, और दूसरी है डेल यू बाई 1 अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल माइनस डेल वी बाई डेल आर। ठीक है, तो अपन दोनों साइड वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो डेल यू बाई डेल आर है एन आर पावर एन माइनस 1 कोस एन थीटा इक्वल 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा ये है एन आर पावर एन कोस एन थीटा। तो दोनों इक्वल है ना, एन आर पावर एन माइनस 1 कोस एन थीटा इक्वल ये भी एन आर पावर एन माइनस 1 कोस एन थीटा। तो ये वाली कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं 1 अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा ये है वैल्यू, तो माइनस एन आर पावर एन साइन एन थीटा, और इस तरफ माइनस डेल वी बाई डेल आर की वैल्यू एन आर पावर एन माइनस 1 साइन एन थीटा।
तो माइनस एन आर पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा इक्वल माइनस एन आर पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा, मतलब कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। आर और थीटा की हर एक वैल्यू के लिए कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अभी हमें फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं ये बताना था, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस केस में सफिशिएंट कंडीशन तो पढ़ी नहीं है पोलर फॉर्म में, तो जो डेरिवेटिव वाला तरीका था उसी से सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश जेड जो होता है वो हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। क्या था उसका रिजल्ट? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ बाय डेल आर। आप पिछले वीडियो से चेक कर लीजिएगा, यही था रिजल्ट। तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल एफ बाय डेल आर। फंक्शन का आर के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए फंक्शन हमारा ये है, ये, या फिर कह लो ये है जब आर कॉमन लिया हुआ था। तो हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आर के विद रिस्पेक्ट। तो ये जो ब्रैकेट में है ये तो थीटा का फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, आर पावर एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन आर पावर एन माइनस वन, और ब्रैकेट में कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा। तो मैं ये रिजल्ट लिख रही हूँ नीचे। तो देखिए एन आर पावर एन माइनस वन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो एन आर पावर एन माइनस वन तो हम कॉमन लेके लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को आपस में। तो पहले मैं रियल पार्ट लिख रही हूँ, तो कोस थीटा को कोस एन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रियल आएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, और जब आयोटा वाली टर्म को आयोटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब आयोटा हट जाएगा, तो ये भी रियल होगा। तो पहले मैं ये वाला पार्ट लिख रही हूँ। ओके, तो माइनस आयोटा और यहाँ पे प्लस आयोटा, तो ये बना माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है माइनस वन होता है, तो ये बन गया प्लस का वन साइन थीटा साइन एन थीटा, साइन थीटा साइन एन थीटा। तो रियल टर्म्स आ गई। अब हम आयोटा वाली टर्म्स लिखते हैं। तो जब ये आयोटा साइन एन थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब आयोटा वाली टर्म आएगी, तो मैं आयोटा कॉमन लेके लिख रही हूँ। ये बन रहा है कोस थीटा साइन एन थीटा। सिमिलरली इस आयोटा वाली टर्म को इस रियल टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आयोटा वाली टर्म बनेगी। आयोटा कॉमन लिया हुआ है, माइनस का साइन, क्या बन रहा है ये साइन थीटा कोस एन थीटा, राइट। अब देखिए एन आर पावर एन माइनस वन, ये कोस थीटा कोस एन थीटा प्लस साइन थीटा साइन एन थीटा, फॉर्मूला बन रहा है कोस ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये बन गया कोस एन माइनस वन थीटा प्लस आयोटा के साथ ये देखिए साइन एन थीटा कोस थीटा माइनस कोस एन थीटा साइन थीटा, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये बन रहा है साइन एन माइनस वन थीटा। तो ये आ गई एफ डैश जेड की वैल्यू। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखिए हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था कि ये एनालिटिक है एक्सेप्ट पॉसिबली व्हेन आर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो आर है अगर इसकी जो पावर है एन माइनस वन ये नेगेटिव हो जाए, पावर नेगेटिव हो जाए यानी कि ये वन अपॉन आर की फॉर्म में आ जाए, और फिर अगर आर ज़ीरो हो जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एफ डैश जेड does not exist if r equals 0 and n minus 1 less than 0।
अगर n-1 मतलब इसकी जो पावर है ये नेगेटिव हो जाए और r की वैल्यू 0 हो जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि देखो n-1 नेगेटिव होना मतलब r की पावर नेगेटिव होना, मतलब हम उसे 1/r की पॉजिटिव पावर लिख सकते हैं, और r अपॉन में चला गया और जैसे ही r बराबर 0 होगा तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो f डैश जेड कब कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब r बराबर 0 है और n-1 लेस देन 0 है। इसके अलावा हर जगह पे f डैश जेड एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं f डैश जेड एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट r इक्वल्स टू 0 एंड n-1 लेस देन 0 है, मतलब n लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हेंस फंक्शन जो था एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट r इक्वल्स टू 0 एंड n लेस देन 1। ठीक है, और हमें और क्या कहा था, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो वो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर ही लिया एफ डैश जेड की वैल्यू, और वो वही वैल्यू है जो हमें प्रूव करनी थी। तो ये पोलर फॉर्म जो थी कोशी रीमान इक्वेशन की, उसकी हेल्प से सॉल्व किया हमने क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आर और थीटा की फॉर्म में गिवन था, तो हमें पोलर वाला रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।